थर्ड पार्ट, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। अब देखो A1 गिवन है, ये क्या है A2। अब यहाँ पर A1 मिसिंग है, ये A2, A3, A4, ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हो A1, A2, A3। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज होगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 और उसके बाद A3 मेरे पास गिवन है, A3 इज इक्वल टू 26, A2 मैंने फाइंड आउट करना है। अब A3 इज इक्वल टू 26 मीन्स यहाँ पर n के स्थान पर 3 पुट करो, 3-1 2, तो क्या बन गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब a की वैल्यू गिवन है, इसमें पुट करो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24/2, 12। अब मैंने क्या निकालना है A2, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू a प्लस डी, क्योंकि 2-1 1 तो a प्लस डी बन गया। अब वैल्यूज पुट करो, a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 12, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, तो A2 इज इक्वल टू 14 आंसर। अब सेकंड पार्ट, इसमें मेरे को क्या गिवन है, सेकंड पार्ट A2 गिवन है, A2 इज इक्वल टू 13, उसके बाद A4 गिवन है, A4 इज इक्वल टू 3। अब A2 इज इक्वल टू 13 जनरल टर्म में वैल्यू पुट की, मीन्स 2-1 1, A2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब A4 को क्या लिखूंगी, a प्लस 3d मीन्स 4-1 3 इज इक्वल टू 3, माइनस करो, दिस विद दिस कैंसल, d माइनस 3d माइनस 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10/-2, d इज इक्वल टू -5। पुट इन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दो, पुट इन 1, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल टू 18। अब मैंने क्या निकालना है, अब A1, a मीन्स फर्स्ट टर्म आ गई, एक तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या निकालना है इसमें, A3, देयरफॉर A3 किसके इक्वल हो गया, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a की वैल्यू 18 प्लस 2, d इज -5, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 आंसर। अब थर्ड पार्ट देखो, a गिवन है और उसके बाद A4 गिवन है। थर्ड पार्ट a इज इक्वल टू 5, उसके बाद A4 गिवन है, A4 इज इक्वल टू, अब सही तोड़ो, 2 9s are 18, 18 प्लस 1 19, 19/2, A4 इज इक्वल टू 19/2। यहाँ पर फाइंड आउट मैंने क्या करना है, A2 एंड A3 ये दोनों मैंने फाइंड आउट करने हैं।
अब देखो यहाँ से शुरू होगा A4 इज इक्वल टू 19/2। A4 को आप क्या लिख सकते हो, A+3D, क्योंकि जनरल फॉर्म का फॉर्मूला A+n-1D, तो n की जगह 3 पुट किया तो A+3D इज इक्वल टू 19/2। A की वैल्यू पुट करो 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। 3D इज इक्वल टू 19/2 - 5, 19 - 10 इज इक्वल टू 9/2। D इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 3s are, तो D इज इक्वल टू 3/2। अब A की वैल्यू गिवन थी, D की मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या निकालना है, A2। A2 इज इक्वल टू A+D, वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस D कितना आया 3/2। 2 5s are 10, 10 + 3 13, 13/2 आंसर। अब क्या निकालना है, A3। A3 इज इक्वल टू A+2D। A5 + 2 टाइम्स 3/2, 2 with 2 कैंसल, 5 + 3 8 आंसर। बुक में उसने QRD फॉर्म में ही आंसर दिया है, तो डिवाइड करके कितना आ गया, 2 6s are 12, 12 मीन्स 6 सही, 1/2 आंसर। या इसको क्या बोल सकते हैं, 6.5। अब फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में A गिवन है, उसके बाद A1 A2 A3 A4 A5 A6 गिवन है। लिखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में A इज इक्वल टू -4 और A6 की वैल्यू गिवन है, A6 इज इक्वल टू 6। क्या फाइंड आउट करना है मैंने, A2 A3 A4 एंड A5, ये सारे मैंने फाइंड आउट करने हैं। अब देखो A6 यहाँ से शुरू हो गया, A6 इज इक्वल टू 6, तो A6 किसके इक्वल होगा, A+5D इज इक्वल टू 6। अब A की वैल्यू गिवन है, -4 + 5D इज इक्वल टू 6। 5D इज इक्वल टू 6 + 4, 5D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10/5, तो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 2। अब A एंड D मेरे पास है, तो अब मैं रिमेनिंग टर्म्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू A+D। A कितना, -4, D इज 2, तो -2। A3 इज इक्वल टू A+2D, मीन्स इससे A कम करके लिखना है, तो -4 + 2 इंटू 2, -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। A4 इज इक्वल टू A+3D इज इक्वल टू -4 + 3 इंटू 2, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। A5 इज इक्वल टू A+4D -4 + 4 इंटू 2, 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो कौन कौन सी आई टर्म्स मेरे पास, -2 0 2 एंड 4, मीन्स ये सारी टर्म्स आंसर या इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब फिफ्थ पार्ट में देखो, मेरे पास क्या गिवन है, A2 गिवन है, 3 4 5 मैंने फाइंड आउट करना है एंड A6 गिवन है।
लिखो फिफ्थ पार्ट A2 इज इक्वल टू 38, उसके बाद A6 इज इक्वल टू -22, ये गिवन है। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, A1, A3, A4 एंड A5, ये सारे मैंने फाइंड आउट करने हैं। अब देखो A2 इज इक्वल टू 38, इसका मीनिंग A प्लस D इज इक्वल टू 38। A6 इज इक्वल टू -22, A6 का मीनिंग A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। माइनस करो, यहाँ पर -22 तो यहाँ पर प्लस हो गया, दिस विद दिस कैंसल, D माइनस 5D -4D इज इक्वल टू 38 प्लस 22, ऐड करो, 8 and 2 10, 3 and 2 5 and 1 6, D इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, 15 4 जार, तो D इज इक्वल टू -15। एन अब मैंने फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, इसको फर्स्ट नंबर दो, पुट इन 1, ए प्लस -15 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15, 8 and 5 13, 3 and 1 4 and 1 5, A इज इक्वल टू 53। फर्स्ट आंसर आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, A3, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 38, सॉरी ए की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी, डी इज -15, तो 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23 आंसर। उसके बाद A4 निकाल लो, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A इज 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 माइनस 15 3 जार 45, 13 माइनस 5 8, 4 माइनस 4 0, तो 8 आंसर। अब मैंने निकालना A5, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A इज 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 माइनस 15 4 जार 60, तो -7 आंसर।